वाराणसी पूर्वांचल की बड़ी मार्केट दाल मंडी जो कि होली रमजान के महीने में रौनक से भरी रहती है, लेकिन आज वे रौनक खत्म होती दिखाई दी। वाराणसी के व्यापारियों ने कहा कि हमने हफ्ते हफ्ते अपना मकान और दुकान तक दे दिया, मगर सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। रमजान और होली का त्योहार भी मनाने नहीं दिया और सारी मांगों को भी रद्द कर दिया है। पूर्वांचल की यह बड़ी मंडी मानी जाती है। कोने कोने से यहाँ व्यापारी के अलावा खरीदारी करने वाले कस्टमर भी आते हैं, जो इस बार मलबे से ढक चुकी है। वह पूर्वांचल की यह बड़ी मार्केट व्यापारी भाई रोज इनकी आंखें नम हो जाती हैं। कपड़ा व्यापारी हो या तमाम तरीके व्यापारी हो, लेकिन सब का होली हो या रमजान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और लोगों ने अपनी मार्केट, दुकान, मकान सब गंवा चुके हैं। और हंसते हंसते व्यापारी भाई मीडिया के सामने आकर अपनी खुशी जाहिर की है और त्योहारों के लिए लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। क्या कुछ बातचीत हुई हमारे संवाददाता के दौरान, आइए नजर आ। नमस्कार, हमारी इस समय मौजूदगी दरमंडी में है और दरमंडी में दूसरा रमजान, जो कि रमजान भी मुबारक महीना, काफी पाक महीना होता है और काफी बरकत का महीना होता है। जो कि जिस तरीके से वाराणसी में दरमंडी में ध्वस्तीकरण का जो काम चालू है, उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो इस समय हम दरमंडी में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यूपी वाइस, मैं जुनेद। आपको जो यहाँ पे दुकानदार भाई साहब हैं उनसे हम जानेंगे, क्योंकि जो दरमंडी का रमजान जो होता था, काफी चहल पहल और काफी एक रौनक दिखती थी, जो अब कहीं ना कहीं वो रौनक नहीं दिख रही है। इस बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दुकानदार भाई, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आदिल खान नाम है। आदिल जी, रमजान का दूसरा रमजान आज है और किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप मीडिया बंधु हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है जी। आप उस कोने से इस कोने तक आ रहे हैं तो आपने कई जगह ऐसी है जहां मलबे का अंबार देखा होगा। तो हम लोग कई मीडिया पे और भी जगह एप्लीकेशन भी दिया, अधिकारी से भी मिले, तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। ठीक है, और ये एक बड़ा त्यौहार है और दोनों त्यौहार एक साथ पड़ा है, होली भी है आगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि रास्ता साफ होना चाहिए। हम शुरू दिन से बोल रहे हैं। ठीक है, ये मेरी दुकान है और रेंट पे है। मैं एक सामाजिक आदमी भी हूँ और इस चीज़ को हमने कई मुद्दा इस बार उठाया कि ये मलबा साफ होना चाहिए, हमारा रमज़ान आगे है। और रोक लगाने के लिए भी हम लोगों ने बात किया, हमारे मुफ्ती साहब ने भी बात रखा, उस पर भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये बहुत अफसोस है, बहुत अफसोसनाक बात है। उस पर तुरंत इनको रोक लगाना चाहिए, हम लोगों को समय देना चाहिए। ठीक है, महीने भर का कम से कम समय देना चाहिए, उसके बाद जो भवन लिए उसके बाद कार्य करना चाहिए। आदिल जी, आपका भी भवन और दुकान थी तो वो भी जा चुका है, टूट चुका है। हाँ, मेरा एक वो मकान है, वो तोड़ा गया है जी। ठीक है, उस दिन कोई जर्जर बताकर उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, तो भाई आपकी सरकार है, आपके हाथ में चाबुक है, जैसे चाहे आप चला लो। ठीक है, जितना दिन आपको जैसे चाहे चला लो, उस पर कोई रोक तो नहीं है और न दिख रही है। हमारा क्या है, आपने एक घर तोड़ा है और भी घर बनेगा, आस नहीं टूटेगी, लड़ते रहेंगे आखिरी दम तक। कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग हक पे हैं। ना हक पे होते हैं तो बैक हो जाते हैं। ये हमारी खुद की लड़ाई है और पूरे आवाम की लड़ाई है, पूरे लोगों की लड़ाई है, क्योंकि हम हक की बात कर रहे हैं ना। एक महीने के लिए आप क्यों समय नहीं दे रहे हैं? आपको कोई भवन अगर मिल रहा है उसके बात करें। आप योजना की बात करते हैं तो योजना ही पे मैं कह दे रहा हूँ कि कोई योजना अगर आप लेके आ रहे हैं, बड़ी योजना है तो बड़ा पैसा भी लगाना चाहिए। बड़ी योजना में बड़ा पैसा लगता है, चिंदी चोरी नहीं होती है कि ये ले लो वो ले लो। बड़ी योजना लेके आए तो उस तरह पैसा भी आपको लेके आना चाहिए। आप उसकी रास्ता कम कर देते, कम में काम हो जाता, बहुत लोगों की दुकान मकान बच जाती। मेरी ये दुकान पूरी चली जाएगी अगर आप करते हैं तो। ठीक है, तो इसी तरह ना जाने कितने लोगों की दुकान मकान बच जाएंगे अगर आप उस योजना को कम कर देते तो। ठीक है, एक तरीके से और दूसरी बात जी, ये एक गली है। पहला तो ये सरासर गलत है, आप इस चीज़ को करने आए, ये सरासर गलत है। आप किसी गली को रोड बनाने आए हैं। ठीक है, एक सुगम रास्ते के लिए आप रोड बनाने आए हैं, तो आपके पास दूसरा विकल्प भी है। नहीं होता तो मैं हंसी खुशी, हमारे सारे लोग कहते हैं कि ठीक है आप इसको चौड़ा करो, आपके पास और विकल्प है, सरासर है।
और सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हो रही, सरकार भी आप लोग की बातें नहीं सुनी, ना तो प्रशासन आपकी बातें सुनी। जिस तरीके से आपने बताया कोई काम रुका नहीं, 1 महीना आप लोगों ने माना कि रमजान है, होली है, त्यौहार मना ले, वो भी नहीं मान रहे हैं। मतलब कि इस बार अगर बात करें तो रमजान का दूसरा रमजान है और मार्केट में क्या हाल है, क्या माहौल है? भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ आज भी उसी तरह आ रही है, लेकिन आगे पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया है। हम लोग यहाँ से बैठ के, यहाँ बहुत दर्शनार्थी ऐसे भी आ रहे हैं इस रूट से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर लोग यहाँ से गुजरते हैं। शौर्य यात्रा भी यहाँ से आपके मनकन का घट जाती है, ठीक है। तो सबको यहाँ के लोग रास्ता दिखाने का काम करते हैं कि भाई इस रास्ते से नहीं, इस गली से चले जाओ, वहां पहुंच जाओगे। हम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, लेकिन वो चीज पता नहीं क्यों आपको अच्छी नहीं लग रही है। जो कहा जाता है काशी गंगा जमुना तहजीब है। आदिल जी, इस बार रमजान शरीफ है और ईद की बात की है, तो क्या कुछ लोगों में चर्चा चल रहा है कि क्या दालमंडी के लोग ईद मनाएंगे या रमजान में रोजा रख रहे हैं, ऐसी कुछ चर्चा की विषय है? भूत के डर से मकान नहीं छोड़े जाते, ठीक है। तो शैतान आए हैं तो उनके डर से हम रमजान नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल मनाएंगे हर हाल में। ईद की जो नमाजें होती है, नमाज ही पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे। अरे नए कपड़े, सुनिए, अगर मैं 30 रोजा रखता हूँ, पूरे मैं रोजा रखता हूँ, तो मेरे ऊपर फर्ज है ईद मनाना, ठीक है। तो वो बिल्कुल मनाएंगे, हम नहीं, मेरे सारे मुसलमान भाई मनाएंगे, ठीक है। आपका काम है परेशान करना, तो आप परेशान करते रहिए। हमारा काम है हंस के जवाब देना, तो मैं हंस के जवाब देता रहूंगा, और ईद बिल्कुल मनाएंगे हम लोग। आगे भी कुछ और आस है आपको, उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो आखिरी दम तक रहेगी, आखिरी दम तक लड़ेंगे, उम्मीद रहेगी, क्योंकि उम्मीद इंसान को नहीं खोना चाहिए। कब क्या पलट जाए किसी को नहीं पता, कब कौन सा क्या उल्टा हो जाए, कौन सीधा हो जाए, कुछ नहीं पता। तो इसलिए उम्मीद जिंदा रहना चाहिए और लड़ाई जारी रखना चाहिए। लड़ाई हमारी जारी है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जारी रहेगी। बहुत धन्यवाद आदिल जी। देखा आपने कि ये हमारे व्यापारी भाई आदिल जी थे, इन्होंने बताया कि हमारा मकान भी टूट चुका है, जो कि हमारे कैमरा पर्सन कोशिश करेंगे वो दिखाए वो चीज़। और रही बात दलमंडी में ईद और रमज़ान और जो मनाया जाएगा, इसलिए मनाया जाएगा क्योंकि मुस्लिम समुदाय का बड़ा त्यौहार है। और हम थोड़ा आगे चलेंगे कि जहाँ पर जो आदिल जी हमसे बात किए हैं, उन्होंने बताया कि मेरा मकान भी जा चुका है, उसके बाद भी हम हंस के यहाँ खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं, प्रशासन का साथ दे रहे हैं। मगर रही बात अब मलबे की, तो मलबा आप देखते हैं जिस तरीके से मलबा रोड बीच गली में यहाँ पे है, हटने का यहाँ पे नाम नहीं, जिससे काफी लोगों को दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। और दुकानदारों का कहना ये भी है कि इस मलबे को हटाया जाए, मगर ध्वस्तीकरण के बाद यहाँ से 5 बजे जब शिफ्ट खत्म हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि रास्ता पूरा खुल जाए। एक तरीके से दलमंडी को पूरी तरीके से मलबे से ब्लॉक कर दिया गया है। आने जाने वाले राहगीर जो है यहाँ पे है, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। और जो आदिल जी ने बताया जिस तरीके से कि उनका भी सब कुछ जा चुका है, मगर हम खुश हैं और हंसते हंसते हम ईद भी मनाएंगे, क्योंकि पाक महीना है, रमजान है, और हम रोजा रखेंगे और नए कपड़े ही बनाएंगे। जिस तरीके से एक व्यापारी भाई ने बताया कि दलमंडी जो पहले रौनक थी वो तो अब नहीं है, मगर उस खुशी को हम खत्म होने नहीं देंगे। हम मुस्लिम भाई और हिंदू भाई मिलकर त्यौहार मनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी के साथ पीपीवाइज के लिए जुनेद वाराणसी से।